तो क्या पढ़ेंगे बेटा अभी हम? आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट? आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? सबसे पहले वर्ड को ब्रेक करना है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? एलिमेंट हो गया कोई भी चीज, है ना। एलिमेंट क्या होता है? जैसे ये पेन है, इसको हम एलिमेंट कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी किसी चीज को एक एलिमेंट बोल सकते हैं हम। लेकिन बोल रहे हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? पहचान, रिकॉग्निशन। आपकी आइडेंटिटी है ना, आप कहाँ रहते हो, नाम क्या है, ठीक है, माता पिता कौन है, ये आइडेंटिटी है आपकी। ऐसे ही मैथ में आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? एक होता है जीरो। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? जीरो। जीरो, जीरो क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। और वन भी आइडेंटिटी में एलिमेंट है। दो एलिमेंट है, जीरो और वन, ठीक है, समझा। अब जीरो कहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट है? जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। एडिशन के लिए जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है। गॉट इट? किसके लिए? एडिशन। एडिशन के लिए जीरो क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी यानी जब हम प्लस करते हैं, जोड़ करते हैं, उसके लिए जीरो क्या है? एक रिकॉग्नाइज है, पहचान है उसकी अपनी, ठीक है। उसको हम आइडेंटिटी कहेंगे किसमें? एडिशन में। वन को किस में एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे जब। किसके लिए? फॉर मल्टीप्लाइकेशन के लिए वन आइडेंटिटी एलिमेंट है। गॉट इट? ये गॉट इट? वन एलिमेंट कहां पे आइडेंटिटी शो करता है? कहां करता है? वन कहां आइडेंटिटी एलिमेंट शो करता है? मल्टीप्लाइकेशन में। और जीरो कहां करता है? एडिशन में। समझा? अब ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम कर देंगे जब जीरो को जैसे ऐड करें। अब जीरो एलिमेंट कैसे हो सकता है? आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे बन सकता है? प्रॉपर्टी होती है जीरो की। क्या लिखेंगे हम? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ठीक है। लेकिन इतना आपको जानना नहीं है, आपने सीधा ध्यान देना है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ठीक है। PROPERITY, ठीक है। क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। जीरो की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अब समझो क्या होती है। जब हम जीरो को ऐड करते हैं, जैसे हमने कहा जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। जब हम जमा करेंगे उसमें जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है। वन किसके लिए है? मल्टीप्लाई के लिए, यानी प्लस में जीरो, मल्टीप्लाई में वन। अब प्रॉपर्टी ऑफ जीरो की क्या होती है? जैसे हम क्या करेंगे, 4 + 0 कितना आएगा? इज इक्वल टू कितना आएगा? है प्रवीता बेटा? 4 + 0 कितना आएगा? लुक हियर, 4 + 0 कितना आएगा? 4 + 0 कितना आएगा? 4। क्योंकि जीरो की कोई यहां पे रिकॉग्निशन नहीं है। 4 है तो 4 ही है, ठीक है। अगर मेरे पास 4 रुपये हैं, 4 रुपीज़, आई हैव अ 4 रुपीज़, मेरे पास 4 रुपीज़ है, ठीक है, और कुछ है नहीं, तो जीरो कुछ नहीं होता है। हाँ प्लस है ना, ये एडिशन हो रही है, ये वाला उतारो। 4 + जब जीरो करेंगे यानी आपके पास कितने? 4 रुपीज़ हैं, है ना, और कुछ नहीं है, तो जीरो कुछ भी नहीं होता है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो 4 का 4 ही आ जाएगा। समझा? अब क्या है कि अगर हम करेंगे, जैसे क्या कर सकते हैं हम, 18 + एक और करते हैं एग्जांपल। 18 है हमारे पास, प्लस जीरो करते हैं, क्या आएगा? है क्या? 18, क्योंकि जीरो का कोई भी। ये व्हाट आर यू डूइंग देयर? गो इनसाइड। गो बेटा, गो इनसाइड, ठीक है।
अब अगर बोलेंगे हम माइनस का देखेंगे, 6 माइनस 0 करेंगे, कितना आएगा आंसर? 6 माइनस 0 किया क्या आएगा? देखो अगर मेरे पास 6 रुपीज़ है, मैंने उसमें से दिया कुछ भी नहीं आपको, मेरे पास कितना बचा पीछे? 6 ही बचा। समझ आ रही है प्रविता? मेरे पास 6 रुपीज़ है, ठीक है, और पीछे मैंने कुछ नहीं दिया आपको, तो मेरे पास कितने बचे? 6 ही बचे, है ना? तो ये जीरो की क्या है? आइडेंटिटी है, अपनी पहचान है कि वो अड़ा रहता है, वो बोलता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं जैसा वैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। समझा? गॉट इट? और दूसरा करें अगर हम, ये हो गया प्लस वाला, ठीक है, और माइनस वाला भी देख लिया हमने। समझा? उतार लो उसको। अब क्या है कि अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं ऑफ एनी एलिमेंट। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एनी होल नंबर। क्या बोल रहे हो बेटा, क्या होता है प्रोडक्ट? क्या होता है? क्या होता है? अगर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, यर्ब भी बोलते हैं ऐसे, ठीक है। प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? एडिशन किसको बोलते हैं? और मल्टीप्लाइकेशन किसको बोलते हैं? जर्ब को। कितने कितने टाइप में बोला जाता है? प्रोडक्ट भी बोलते हैं मल्टीप्लाई को, क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट भी बोलते हैं, मल्टीप्लाइकेशन भी बोलते हैं। समझाया? यर्ब भी बोलते हैं। गॉट इट? अब अगर मैं करूंगा कि 4 इंटू 0, क्या 4 इंटू 0 किसके बराबर आएगा? 4 इंटू 0 करूंगा मैं तो क्या आएगा? क्या आएगा प्रविता? 4 इंटू 0, फोर को 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 इंटू 4 प्रोडक्ट 0 किसके बराबर आएगा? क्या? 0। 0 क्यों आएगा? क्यों? जब हम 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 0, ये 0 हो जाता है सारा। समझा? जब हम 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर हम करते हैं 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 0, 0 को हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा? क्या? समझा रही है प्रविधा? किसी भी 0 को किसी भी नंबर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। गॉट इट? आ गया समय प्रोडक्ट। अगर हम करते हैं डिवाइड, क्या करते हैं? तब क्या होता है? तब भी 0 होगा। उतार लिया ये वाला, ठीक है। अगर हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं? डिवाइड करें हम, हाँ लिख दो। अगर हम डिवाइड करते हैं तब भी क्या होता है? अगर हम हाँ, इफ हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं 0 को, इफ डिवाइड 0 एनी होल नंबर, अगर हम 0 को डिवाइड करते हैं किसी भी होल नंबर के साथ तो क्या होगा?
जैसे 0 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा आंसर? दिखाई नहीं दे रहा है? 0 को अगर हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो क्या आएगा रिया बेटा, क्या आएगा? कैसे? कैसे आएगा बताओ? अगर 0 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 10 के साथ, अगर ऐसे किया हमने 0 डिवाइडेड बाई 10, अब 0 का टेबल पढ़ना है आपने। 10 0 0 मल्टीप्लाई होता है ना डिवाइड में भी, तो 10 0 है, 10 0 तो 0 0 हो गया, क्या रिजल्ट आया? 0 आया, है ना? 10 0 0 ही हो जाता है, समझा? तो क्या आएगा? 0 आएगा। डिवाइड में भी प्रोडक्ट में भी अगर हम 0 को किसी के साथ डिवाइड करते हैं, जहाँ 0 को किसी के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है आंसर? 0 आता है, समझा? अगर हम ऐसे करते हैं 4 डिवाइडेड बाई 4, 0 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। गॉट इट? समझा? उतारो इसको।